बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ख्वाजा सरा था। ये बात मेरी माँ के सिवा किसी को मालूम नहीं थी और मेरी माँ पिछले बरस ही मर चुकी थी। माँ के मरने के बाद मुझे नाचने की आज़ादी मिल गई थी। मैं सारा दिन कमरे में बंद रक्स करता रहता। जब एक रोज़ मैं अपने डांस में मगन था और मेरे साथ ही कमरे में घुंघरूं की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई मेरे साथ नाच रहा हो। मैं जैसे ही रुकता, घुंघरूं की आवाज़ भी रुक जाती। अब मुझे डर लगने लगा। तब एक दिन मैंने गले में पीर से लिया तावीज़ पहना और नाचना शुरू किया। जब नाचते नाचते नजर अचानक माँ की तस्वीर पर पड़ी, अगले लम्हे ही जान निकल गई कि मेरी माँ। कहते हैं सबकी जिंदगी हमेशा खुशकुन नहीं होती। कोई इंसान मुकम्मल पैदा नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने हर इंसान को कमियों और खूबियों के साथ पैदा किया है। माना कि कुछ लोगों की जिंदगी में अधूरापन होता है, लेकिन चंद लोगों की जिंदगियों में उनकी जात से मुंसलिक कुछ ऐसा अधूरापन होता है जो शायद कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकता, और जमाना इसी खालीपन को लेकर उसे ताने देता रहता है। हालांकि इसमें उस इंसान का कसूर नहीं होता, ये तो कुदरत के फैसले हैं, मगर लोग सारी जिंदगी उसे ही कसूरवार समझते हैं। ऐसी ही एक कमी मेरी जात में भी थी। जब मैं पैदा हुआ तो मैं ख्वाजा सरा था, और ये बात सिर्फ मेरी माँ को मालूम थी। उन्होंने ये बात सबसे छुपा कर रखी हुई थी। वो जानती थी कि अगर ये बात दुनिया को मालूम हो गई तो दुनिया मेरे साथ क्या सुलूक करेगी। सबसे पहले तो मुझे मेरी माँ से ही दूर कर दिया जाता। लोग मुझे देखकर हंसते, मेरा मजाक बनाते और मुझसे नफरत भी करते। शायद इसीलिए मेरी माँ ने यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन क्योंकि मैं तीसरी जिन्स में से था, खुदा ने मुझे ऐसा ही बनाया था, तो मुझ में उस हिसाब से वक्त के साथ साथ कुछ तब्दीलियां भी आती जा रही थी। मेरा दिल चाहता कि मैं भी लड़कियों की तरह खुश रंग लिबास पहनूं, लड़कियों की तरह मेकअप करूं, बनाऊं सिंगार करूं, मेहंदी लगाऊं। माँ चाहती थी कि मैं लड़कों की तरह नजर आऊं, लेकिन मेरा दिल लड़कों की तरह नजर आने का नहीं करता था। मेरी सारी ख्वाहिशात लड़कियों वाली थी। माँ ने मुझे लड़कियों की चीजों से ऐसे दूर किया जैसे दुनिया में लड़कियों वाली कोई चीज ही नहीं हो। और इससे भी पहले मुझे मेरे बाप से बहुत ज्यादा डराती थी। वैसे भी मैंने अपने बाप को देखा था कि वो बहुत ज्यादा गुस्से का तेज था। यकीनन अगर उसे पता चल जाता कि मैं तीसरे जिन्स में से हूं, तो वो तो मेरा कत्ल ही कर देते या फिर मुझे इस घर से ही निकाल देते। शायद इसीलिए माँ उन्हें नहीं बताती थी। मेरी माँ मुझे किसी शादी या फंक्शन में भी नहीं जाने देती थी। शायद उन्हें डर था कि मैं कोई ऐसी उल्टी सीधी हरकत कर बैठूंगा जिससे लोगों को मेरी जिन्स के बारे में शुबा हो जाएगा। वक्त गुजरता गया और मैं जवान हो गया, मगर मेरी माँ ने किसी को इस बात का पता नहीं चलने दिया। जब तक मेरी माँ जिंदा थी, मेरा ये राज राज ही रहा। मगर पिछले बरस मेरी माँ का इंतकाल हो गया था। माँ के मरने के बाद मुझे नाचने की आज़ादी मिल गई थी। मैं सारा दिन कमरे में बंद रक्स करता रहता, मगर मैं खुद भी चाहता था कि लोगों को मेरे इस रूप के बारे में कभी पता न चले। इसीलिए मैं किसी कीमत पर अपना ये रूप किसी पर आया नहीं करना चाहता था। मेरी माँ ने मुझे समझाया था कि अगर लोगों को तुम्हारे इस रूप के बारे में पता चला तो वो तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे। इस दुनिया में तीसरी जिन्स होना अच्छा नहीं समझते, बल्कि ये समझते हैं कि ये खुदा की तरफ से नाजिल करदा कोई अजाब है। जब एक रोज मैं अपने डांस में मगन था और मेरे साथ ही कमरे में घुंघरूं की आवाज आने लगी, जैसे कोई मेरे साथ नाच रहा हो। मैं जैसे ही रुकता, घुंघरूं की आवाज भी रुक जाती। पहले तो मैं इसे अपना वहम ही समझता रहा, क्योंकि कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब थी। इसी वजह से शायद मुझे ये इल्हाम हो रहे थे। लेकिन कुछ दिनों तक जब यही सब कुछ होता रहा तो मुझे डर लगने लगा। मैं सारा दिन सहमा और डरा हुआ रहने लगा था। मेरा रक्स के अंदर भी मन नहीं लगता था। हकीकत में मुझे डर लगता था कि अगर मैं नाचने लगा तो फिर कहीं उन्हीं घुंघरूओं की आवाज मुझे ना आने लग जाए। इसीलिए मैं नाचने से भी गुरेज करता था। लेकिन मुझे आदत थी और इसके बगैर रह भी नहीं सकता था। इसीलिए खुद को मजबूत करके अपने आप में हिम्मत पैदा की और दोबारा मैं कभी कभी नाचने लगता। मैंने इस बारे में बाकी लोगों से भी पूछने की कोशिश की, मगर इस बात को हमेशा जहन में रखा कि मेरे घर वालों को इस बारे में पता न चले। इसीलिए जब मैं बाहर के लोगों को ये बात बताता कि मुझे घर से घुंघरूओं की आवाज आती है, तब वो लोग कहते कि घुंघरूओं की आवाज का मतलब तो भूत प्रेत का होना है। भूत प्रेत और ऊपरी मखलूक का सुनकर कुछ पल के लिए तो मैं डर गया, लेकिन फिर उन्हीं लोगों ने मुझे बताया कि ये चीजें तो आम हो गई हैं। तुम किसी पीर बाबा के पास जाओ, वहां से भूत प्रेत भगाने का तावीज लो, तभी तुम्हारी मुश्किलात हल हो सकती है। मुझे उनका यह मशवरा काफी अच्छा लगा। इसीलिए मैं मोहल्ले के सबसे मशहूर पीर बाबा के पास आ गया
उनको भूत और घुंघरुओं के बारे में बताया। उन्होंने मुझे एक तावीज दे दिया और कहा कि इसे गले में पहन लो, दोबारा कोई भी भूत तुम्हें तंग नहीं करेगा, और अगर कोई ऐसी आवाज आए भी तो उसे झटक देना, क्योंकि वो तुम्हारा वहम होगा। अगले दिन मैंने पीर से लिया हुआ तावीज गले में पहना और नाचना शुरू कर दिया। जब नाचते नाचते नजर अचानक माँ की तस्वीर पर पड़ी। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी माँ की तस्वीर मुस्कुरा रही हो। मैं घबरा कर कमरे से बाहर निकल आया, क्योंकि ये तस्वीर बहुत ही ज्यादा संजीदा अंदाज में खींची गई थी, जो कि मुझे हमेशा ही माँ के सोबरपन का एहसास दिलाती रहती थी। फिर आज ये कैसे मुस्कुरा रही थी? मेरे दिल को कुछ सुकून होने तक मैं बाहर ही खड़ा रहा। फिर मुझे याद आया कि बाबा ने मुझे बोला था कि अगर तुम्हारे आसपास इस तरह की कोई भी अजीब हरकत हो तो इसे अपना वहम समझकर छोड़ देना। मैं वापस कमरे में आ गया। मैंने देखा कि माँ की तस्वीर वापस उसी हालत में दीवार पर लटकी हुई थी। मेरे दिल को सुकून होने लगा और ये सब कुछ वाकई मुझे अपना वहम लगने लगा। तभी मुझे दीवार के पीछे से एक अजीब नुस्वानी आवाज आने लगी। वो मुझे कहने लगी, तुम इतने दिन क्यों नहीं आए? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ये किसी औरत की आवाज थी। उसकी आवाज सुनकर मेरा पूरा वजूद कपकपाने लगा। दीवार के पार से भला कैसे आवाज आ सकती है? क्या वो कोई भूत है? लेकिन अगर वो कोई भूत है तो मुझे कैसे बुला सकती है? मेरे पास तो बाबा का तावीज है। मेरे दिमाग में अजीबो गरीब ख्यालात आ रहे थे। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो मैं वापस कमरे से भागा, मगर मेरे पीछे से उसने आवाज दी कि मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ, मुझसे मत डरो, मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ। ये सब सुनकर तो मैं इतना ज्यादा डर गया था कि मैं वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में था और मेरे आसपास मेरे सारे फैमिली वाले मौजूद थे, जो मुझसे सवाल कर रहे थे कि आखिर मुझे क्या हो गया था। मैंने उन्हें कहा कि मैंने अपने कमरे में एक औरत की आवाज सुनी है। सब मेरा मजाक उड़ाने लगे और मेरे बाप ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे कमरे में जाकर देखता हूँ। तुम इतने बड़े हो गए हो और अब भी बच्चों की तरह डरते हो। मेरा बाप मेरे कमरे में गया। पूरा कमरा छानने के बाद भी उन्हें वहां से कुछ नहीं मिला। वापस आकर उन्होंने मुझे बहुत डांटा। फिर ये सब कुछ मुझे भी अपना वहम लगने लगा। अगर मेरे कमरे में ऐसा कुछ होता तो इतने सारे लोगों में से किसी को तो कुछ पता चलता। इस वाकये के कुछ दिनों बाद तक मैं अपने कमरे में नहीं गया। एक रात मुझे शदीद तरीके से प्यास लगी तो मैं अपने कमरे से बाहर आया। रात के इस पहर पूरा घर सुनसान था। खामोशी के साथ दबे पांव में किचन में जाने लगा तो मुझे अपनी दादी के कमरे से आवाज आती महसूस हुई। मैं हैरान था कि दादी तो जल्दी सो जाती थी, फिर रात के इस पहर वो किससे बात कर रही थी। मैं कमरे के पास गया। वहां से मुझे दादी की आवाज आ रही थी। वो किसी से कह रही थी कि वो तो बहुत अरसा पहले मर गया था। खबर पक्की है ना? दूसरी आवाज मेरे बाप की थी। मैं शदीद हैरत का शिकार हुआ। आखिर वो इतनी रात को किसके मरने की बात कर रहे थे? मैं चुपचाप वहां से चला आया, मगर परेशानी में मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। अगले दिन मैं घर से बाहर निकला तो हमारे मोहल्ले में किसी के घर बेटा पैदा हुआ था और मेरी ही जिन्स के चंद लोग नाच नाच कर वहां लोगों को मुबारकबाद देने आए थे। उनको देखकर मैं बहुत खुश हुआ और चुपके से उनके दरमियान जा खड़ा हुआ। मगर ये देखकर मुझे बहुत दुख हुआ कि वहां के लोगों ने उनको चंद हजार दिए और उनसे कहीं ज्यादा उनकी बेइज्जती की। धक्के देकर घर से निकाल दिया। मगर वो लोग फिर भी खुदा का शुक्र अदा करते, जाते वक्त भी दुआ ही दे रहे थे। उनमें से एक को चोट लगी तो मैं उनके पास गया और उनको दवा के पैसे दिए। उनमें से एक ख्वाजा सरा, जो कि सबसे बड़ा था, वो मेरे सामने आया। मुझे कुछ देर देखने के बाद वो हंस पड़ा और कहने लगा, ये तुम्हारी दुनिया नहीं है, आखिर में तुम्हें भी हमारे पास ही आना होगा। जिसने भी तुम्हें छुपा कर रखा यकीनन वो तुमसे बहुत मुखलिस होगा। उसकी बात सुनकर मैं तंग रह गया था। क्या वो मुझे पहचान गया था? मगर कैसे? मैं घबरा कर वहां से आ गया। माँ ने मुझे बताया था कि ख्वाजा सरा की जिंदगी कभी भी आसान नहीं होती। दुनिया उन्हें कबूल नहीं करती। बचपन में मुझे ये बात समझ नहीं आती थी, मगर बड़ा होने के बाद आज और इससे पहले भी मैं ये नज़ारा देख चुका था। उनके साथ होती बदसलूकी नहीं मुझे अपनी जिन्स दूसरों पर अया करने से रोका था। अगले दिन मैं अपने काम पर जा रहा था, तभी न जाने कहां से वही ख्वाजा सरा मेरे सामने आ गया और मुझे कहने लगा, और कितने दिन अपने आप को यहाँ पर छुपा कर रखना है? मैं तो कहती हूँ मेरे साथ अभी चलो, हकीकत में वही तुम्हारी दुनिया है। उसकी बात सुनकर मैं घबरा गया। ये मेरा मोहल्ला था। यहाँ अगर किसी को मेरी जिन्स के बारे में पता चल जाता तो मतलब पूरे खानदान में बवाल आ जाता। मैंने उसकी बातों को झुठला दिया और कहने लगा,
मुझे नहीं समझ आ रहा तुम क्या बोलने की कोशिश कर रही हो। आइंदा मेरे सामने मत आना। उसे झिड़क कर मैं तो घर वापस चला गया, मगर मेरे दिमाग में उन्हीं की बातें चल रही थी। उस रात मैंने ख्वाजा सरा की बातों के बारे में बहुत ज्यादा सोचा। एक तरफ तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं खानदान को मेरे बारे में पता न चल जाए, लेकिन फिर मैंने सोचा एक न एक दिन तो सब लोग मेरे बारे में जान जाएंगे, क्योंकि घर वाले मुझे शादी के लिए फोर्स कर रहे थे और मैं शादी नहीं करना चाहता था। भला एक ख्वाजा सरा कैसे शादी कर सकता है? कहीं ना कहीं मुझे उस ख्वाजा सरा की बातें ठीक लगने लगीं और मैंने सोचा कि मुझे भी उन लोगों के साथ मिल जाना चाहिए। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मेरी माँ ने मुझे इन सब से दूर रखने के लिए कितनी कुर्बानियां दी थी और कितने लोगों से झूठ बोला था। वो मर गई थी, मगर मुझे उनके करीब नहीं जाने दिया था। उनकी ये कुर्बानी बिला वजह तो नहीं होगी, आखिर कोई तो बात होगी। मेरा दिमाग मुझे ये अमल करने से बाज रख रहा था। अगले दिन मैं काम से वापस आया तो उसी ख्वाजा सरा को अपनी दादी से बात करते हुए देखा। मैं फौरन से पहले ही अपने ही घर में छुप गया और चुपके से उनकी बातें सुनने लगा। न जाने वो मेरी दादी से क्या बात कर रही थी। दूसरी तरफ मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं ये मेरी पोल ही न खोल दे। अगर उसने मेरी दादी को बता दिया कि मैं ख्वाजा सरा हूं, तो सबसे पहले मेरा बाप मुझे जान से मार देगा, क्योंकि मैंने अपने बाप की नफरत देखी थी। वो ख्वाजा सराओं से बहुत ज्यादा नफरत करता था। इसकी क्या वजह थी ये मुझे नहीं मालूम। वो दोनों क्या बातें कर रही थी मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वो इतने धीमे लहजे में बातें कर रही थी कि अगर कोई उनके पास जाकर भी बैठ जाए तब भी शायद वो उनकी बातें न सुन सके। मैं वहीं से छुपता छुपाता अपने कमरे में चला गया। आज काफी दिनों बाद मैं अपने कमरे में आया था। अपने कमरे में आने के बाद मैं ख्वाजा सरा के जाने का इंतजार करने लगा। जैसे ही वो गया और शाम हुई, मैंने दोबारा नाचना शुरू कर दिया। बहुत दिन हो गए थे मैंने रक्स नहीं किया था, और ऐन उसी वक्त मुझे अपने पीछे से किसी की आवाज आई। मैं तो हैरत से मुड़ा, क्योंकि इस बार सिर्फ आवाज नहीं आई थी, बल्कि मेरे पीछे एक औरत भी खड़ी थी, जिसे देखने के बाद मैं बिदक कर पीछे हट गया, क्योंकि वो औरत कोई औरत नहीं बल्कि एक ख्वाजा सरा थी। मगर मैंने उसे इससे पहले कभी नहीं देखा था। मेरे पसीने छूटने लगे। मुझे लगा कि वो मेरा राज जाकर सबको बता देंगी। मैंने कहा, देखो, तुम्हें जो कुछ भी मालूम है उसे अभी के अभी भूल जाओ। ये घर मेरा है और यहाँ के लोग भी मेरे ही हैं। तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या करने आई हो? मेरी बात सुनकर उसने ताली बजाई और हंस दी। फिर कहने लगी, ये लोग तुम्हारे कभी नहीं हो सकते। आज इनको पता चलेगा कि तुम कोई ख्वाजा सरा हो तो ये तुम्हें अपने हाथों से ही मार डालेंगे। ख्वाजा सरा होना इनके खानदान में किसी कलंक से कम नहीं, बल्कि ये तो मशहूर कर देंगे कि तुम्हारे नाम की उनके पास कोई औलाद ही नहीं थी। उसकी बात सुनकर मैं दंग रह गया। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये मेरे लोग हैं। मैं बचपन से इनके साथ रहता हूँ। पहले माँ ने ये सब कुछ इसीलिए छुपाया क्योंकि उन्हें डर था कि ये मुझे भी ख्वाजा सरा की बस्ती में न भेज दे। लेकिन आज मैंने खुद अपनी दादी के साथ एक ख्वाजा सरा को देखा है। मुझे उनकी दोस्ती अच्छी लग रही थी और मुझे यकीन है कि अगर उन्हें पता भी चल गया कि मैं ख्वाजा सरा हूं तो वो मुझे माफ कर देंगे। और वैसे भी मुझे एहसास हो गया है कि मुझे ख्वाजा सराहों के साथ ही रहना चाहिए। मेरा वजूद यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ये सब लोग मेरी शादी करवाने के बारे में सोच रहे हैं। मैं न जाने क्यों उसके सामने सब कुछ बता रहा था, मगर अगले ही पल उसने मुझे इतना जोरदार तमाचा मारा कि मैं जमीन पर गिरते गिरते बचा। चंद पल के लिए तो मैं शौक की कैफियत में चला गया। मैं बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? लेकिन वो मुझसे ज्यादा गुस्से में लग रही थी और कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपनी माँ की कुर्बानी को जाया करने का तुमने सोचा भी कैसे? मैंने कहा, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। तुम अभी के अभी यहां से चली जाओ। मुझे हद दर्जा गुस्सा आ गया था। तो वो कहने लगी, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं हमेशा से हमेशा तक यहीं पर रहती हूं। ये मेरा घर है। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई और मुझे याद आया कि मेरे कमरे में किसी के घुंघरू छनकने की आवाज आती थी और किसी ने मुझे पुकारा भी था। वो आवाज उसकी आवाज से काफी मिलती जुलती थी। तो क्या वो भूत कोई और नहीं बल्कि ये औरत ही थी? मैंने कहा, क्या तुम कोई भूत हो? तो वो हंसकर कहने लगी, नहीं, मैं कोई भूत नहीं हूं, बल्कि तुम्हारी माँ की इस तस्वीर के पीछे एक कमरा है। मैं वहां पर रहती हूं और मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान ही हूं। बस मेरी गलती यह है कि मैं एक ख्वाजा सरा हूं। उसकी बातें मेरे दिमाग के ऊपर से गुजर रही थी। अगर वो एक ख्वाजा सरा थी तो हमारे घर में क्या कर रही थी और हमारे घर में क्यों रहती थी? मैंने कहा, तुमने अभी क्या कहा? तुमने अभी कहा कि ये तुम्हारा घर है।
ये घर तुम्हारा कैसे हो गया? मैंने तो घर के अंदर कभी भी तुम्हारा जिक्र नहीं सुना। तुम कौन हो? तो वो कहने लगी, मैं तुम्हारे भाई की बहन हूं। जब मैं पैदा हुई तो मैं भी एक लड़का ही थी, लेकिन चूंकि मैं तीसरे जिन से ताल्लुक रखती थी, इसी वजह से जब मैं पैदा हुई तब मेरे बाप यानी कि तुम्हारे दादा ने मुझे ख्वाजा सराहों की बस्ती में छोड़ दिया। वो नहीं चाहते थे कि खानदान वालों को ये बात पता भी चले कि उनकी कोई बेटी या बेटा है, क्योंकि उनके लिए ये बात बदनामी से कम नहीं थी कि उनके घर में कोई तीसरी जिन्स का बच्चा भी पैदा हुआ है। जब मैं बड़ा हुआ तब मुझे पता चला कि लोगों के माँ बाप होते हैं। मैंने अपने बड़े ख्वाजा सराहों से पूछा कि मेरे माँ बाप कहाँ हैं, तो वो मुझ पर हंसते और कहते कि तुम्हारे घर में कोई भी तुम्हें अपनाना नहीं चाहता, वहां पर कोई भी मुझे प्यार नहीं करता था। मुझे अपनी जिंदगी बेमानी और फजूल लगने लगी थी। मैं नहीं चाहता था कि मैं उन लोगों की तरह बन जाऊं। वो मुझे लड़की बनाकर सिंगार कर देते थे, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता था। हालांकि ये सब कुछ मेरे अंदर था। हमारे जिन्स के लोग इसी तरह बनाव सिंगार करते हैं जैसे तुम इस वक्त औरतों के कपड़े और घुंघरू पहनकर नाच रहे हो। उसने मुझे मेरे हुलिये की तरफ मुतवज्जा करवाया। शायद मुझे ये सब कुछ मुयस्सर था, इसी वजह से मैं इन सारी चीजों से कतराता था। मुझे मेरे घर वालों का प्यार चाहिए था। मैं चाहता था कि मैं भी नॉर्मल जिंदगी गुजारूं, आम लोगों की तरह स्कूल जाना, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश हसरत बनकर ही रह गई। मैं जब 15 साल का हुआ तो वहां से भाग गया, मगर वहां से भागना मुझे महंगा पड़ गया। लोगों ने मेरा हुलिया देखकर मुझे बहुत मारा, मेरा मजाक बनाया। हम तीसरी जिन्स वालों को दुनिया वाले कबूल नहीं करते, ये मुझे मेरे एक साथी ने बताया था। मगर जब मैं वहां से निकला तो मुझे यह हकीकत बहुत अच्छी तरह मालूम हो गई। कोई हमें अपने पास बिठाना पसंद नहीं करता, ना ही हमारे साथ खाना खाना चाहता है। और मैं बहुत ज्यादा जख्मी हो गया। मुझे मेरे लोगों ने किसी भी तरह ढूंढ लिया और वापस ले गए और कहने लगे कि अगर तुम्हें अपने घर वालों से मिलने की इतनी ही चाहत है तो साल में एक बार तुम्हारी माँ आती है। जब वो आएगी तो हम उसे तुमसे मिला देंगे। कुछ दिन बाद मैं अपनी माँ से मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा। वो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। मैं चाहता था कि मैं उसके साथ रहूं। अगली बार जब माँ मुझसे मिलने आई तो मैं चुपके से उनके पीछे पीछे ही निकल गया और घर तक पहुंच गया। मगर ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। वहां मेरे बाप ने मुझे देख लिया। वो कुछ लोगों के दरमियान थे और मैं अपनी माँ के साथ घर के अंदर जाने की जिद करने लगा। उस दिन मैंने अपने बाप को पहली बार देखा और उनकी नफरत भी देखी। उन्होंने मुझे अपनी आंखों के सामने मारने का हुक्म दे दिया। मैं दंग रह गया कि ऐसा कैसे हो सकता है? माँ तो इतना प्यार करती थी, फिर ये ऐसे क्यों है? हमारी औकात जमाने में ऐसी ही है कि हमें रौंद दिया जाए तब भी कोई गमगीन नहीं होता। उस वक्त मुझे लगा कि मैं मर गया, मगर मुझे मेरी माँ ने अपने भाई यानी मेरे मामू के जरिए हॉस्पिटल पहुंचा दिया और मैं बच गया। माँ फिर मुझे घर ले आई और मुझे इस कमरे में बंद कर दिया। जब घर में कोई नहीं होता तो वो मुझे बाहर निकालती और हम बहुत सारी बातें करते हैं। माँ ने काफी बार बोला कि मैं वापस चला जाऊं, मगर मुझे बाहरी दुनिया से कोई लगाव नहीं था। यही पोशीदा कमरा मेरी कुल कायनात था। दुनिया में मैं खुद को अकेला समझने लगी थी। फिर तुम आए और मुझे पता चल गया कि इस घर में एक और ख्वाजा सरा ने जन्म ले लिया है। मगर मुझे तुम्हारी माँ पर फख्र था। उसने सारी दुनिया से तुम्हारी असलियत छुपाई और तुम्हें अपने करीब रखा, तुम्हें पढ़ाया, आम बच्चों की जिंदगी दी। काश मेरी माँ भी ये सब करती तो आज मैं ये कैद तन्हाई की जिंदगी ना गुजार रही होती। तो बाहर वो ख्वाजा सरा तुम्हारे लिए आती है? मैंने पूछा तो वो कहने लगी, हाँ, मगर माँ ने सबको इस बात का यकीन दिला दिया है कि वो मुझसे नफरत करती है और मैं मर चुकी हूँ। तुम्हारा भी उस ख्वाजा सरा और मेरी माँ को पता है, मगर सब चुप है क्योंकि तुम्हारी माँ एक अरसे तक तुम्हारे साथ खड़ी रही है। अब तुम्हें समझ आ गई होगी कि आखिर तुम्हारी माँ ने ऐसा क्यों किया। उसकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी थी। मैंने कहा, आज के बाद मैं कभी उनके पास जाने की बात नहीं करूंगा और आज के बाद तुम भी अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जिंदगी में जितनी मुश्किलात आएंगी मैं उन सब का सामना करूंगा और तुम्हें भी इस घर में लाने की पूरी कोशिश करूंगा। नाजरीन, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें